स्टार्ट। मॉडल कौन सा कर रहे हैं आज, क्या कर रहे हैं? कॉन्साइनमेंट। कॉन्साइनमेंट का मतलब समझ में आ गया था ना? टू पॉइंट वन। इसका वेटेज कितना है? कितना क्वेश्चन आएगा इससे, कुछ आइडिया है? 2 या 3? 2 या 3। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल करने का जरूरत नहीं है इसका, जो है ना। आज पहला इंपॉर्टेंट थ्योरी तो ये बता दिया कि कॉन्साइनमेंट होता क्या है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या पढ़े? कमीशन, टाइप्स ऑफ कमीशन, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड वन आज पढ़ेंगे। वैसे तो चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा अपन को, लेकिन करना वही जो मैं बोल रहा हूँ। पहला वन कंसाइनमेंट को जो थोड़ा सा दिया हुआ है आगे में डिटेल्स, एजेंट किसको बोलता है, प्रिंसिपल किसको बोलता है, और कंसाइनमेंट क्या है? शिपमेंट ऑफ गुड्स, बस खत्म। अब नेक्स्ट क्या बोला था इंपॉर्टेंट? कमीशन टाइप्स, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडर, ओवरराइडिंग। तीन ही कमीशन है, तीनों का मीनिंग समझ लेना है, ठीक है। थर्ड वन पहले वहां से शुरू करता हूँ, उसके बाद ये थ्योरी पढ़ के निपटा देंगे अपन लोग, ठीक है। पहले दो थ्योरी पढ़ लेते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, कभी सुने हो? देखने का जरूरत नहीं, बस अपना लैंग्वेज में लिख लेना नीचे में, मैं जो भी बोलूँगा जो आप समझोगे वही लिख लेना, इतना ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है कि मान लो मैं आप लोगों को गुड्स भेज रहा हूँ ना, वहाँ से सेल हो गया क्या? कॉन्साइनमेंट में सेल नहीं होता है ना, सिर्फ गुड्स सेंड किया है, इधर से कंफर्मेशन आएगा कि हाँ सेल हो गया, तब जाके मैं सेल बोलूँगा। तो जब मैं आपको भेजूंगा ना, जब भेजूंगा उस टाइम मैं आपको इनवॉइस दूंगा एक। इनवॉइस का मतलब समझते हो? जैसे आप लोग ग्रोसरी खरीदने गए हो सुपरमार्केट मॉल वगैरह में, तो आप जो जो खरीदे वो लिख के देता है ना, वहाँ पे आ जाता है ना डिटेल्स। तो उसमें टैक्स भी कैलकुलेट रहता है ना, कितना परसेंट टैक्स दिया आप, सारा चीज़ रहता है ना। परफॉर्मा इनवॉइस में टैक्स नहीं रहता, क्योंकि वो सेल नहीं हुआ है आपका। बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर इनवॉइस है, मैं आपको जो सामान भेज रहा हूँ, क्या क्या भेज रहा हूँ, कौन सा क्वांटिटी में, डिटेल सारा होगा, कितना अमाउंट का होगा वो भी होगा, लेकिन मैं टैक्स कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो क्या परफॉर्मा इनवॉइस ओरिजिनल इनवॉइस हुआ या नहीं हुआ? ओरिजिनल इनवॉइस बोले तो टैक्स इनवॉइस, टैक्स कैलकुलेट हुआ। कंफर्मेशन है सेल का? नहीं है ना, तो परफॉर्मा इनवॉइस भेजूंगा मैं, बस वही है परफॉर्मा इनवॉइस। एक इनवॉइस की तरह होगा, लेकिन टैक्स वगैरह कुछ कैलकुलेट नहीं होगा, कौन सा आइटम भेज रहा है कौन सा नहीं भेज रहा है वो सारा डिटेल्स उसमें डिट्टो मिल जाएगा इनवॉइस की तरह, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, बस, ठीक है। फॉर्मेट है, देख लियो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे बढ़े। अकाउंट सेल मैंने बता दिया था। कॉन्साइनर गुड्स भेजेगा कॉन्साइनी को, मतलब एजेंट को, प्रिंसिपल गुड्स भेजेगा एजेंट को। तो एजेंट पूरा साल भर में क्या बेचा, कितना बेचा, कहाँ से पैसा लिया, कुछ तो डिटेल्स रखेगा ना। वो जो अकाउंट्स बना के भेजेगा ना मेरे को, मालिक को, वो होता है अकाउंट सेल, ठीक है। नहीं समझा? टाइप्स ऑफ कमीशन पढ़ लिए थे अपने, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कॉन्साइनमेंट अरेंजमेंट, ये कैसे चलता है, मतलब स्टेप पूछ रहा है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब है कि यहाँ से उस रूम तक पहुँचने के लिए हम लोग को कितना कदम लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो हर कदम का नाम बता रहा है ये। पहला क्या है? गुड्स आर सेंड्स बाय कॉन्साइनर टू कॉन्साइनी, 162 पेज नंबर। थोड़ा बहुत थ्योरी है वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसका बाद एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है इससे रिलेटेड, वो कर लेते हैं। जर्नल एंट्री भी उससे रिलेटेड मैं बता दूंगा, और नॉर्मल जर्नल एंट्री ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। पेज नंबर
पेज नंबर 164, मतलब यही पकड़ लो ना, इससे रिलेटेड सारा का सारा जनरल एंट्री आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। ये चैप्टर से कॉन्साइनमेंट से रिलेटेड सारा का सारा जनरल एंट्री आप लोग का होमवर्क है, मतलब आपको देखना है सिर्फ, समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछना है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है मैं तो पढ़ाते पढ़ाते ही बता दूंगा, वो छोड़ूंगा नहीं उसको। पहले क्या करेगा, कॉन्साइनर गुड्स भेजेगा कॉन्साइनी को, ठीक है। जब गुड्स भेजेगा तो कॉन्साइनर कुछ एक्सपेंसेस भी करेगा, वो सेकंड स्टेप, ठीक है। थर्ड वन क्या है, आपको मैं गुड्स भेज रहा हूँ ना कॉन्साइनी को, तो आप कुछ पेमेंट कर दिए मेरे को उसी टाइम कि ये पैसा थोड़ा सा रख लो आप, या फिर कोई बिल्स दे दिया कि आप जाके बैंक से पैसा ले लेना, दे सकते हैं। तीसरा स्टेप बोल रहे, ये साइकिल है, हाँ, कदम, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम कंप्लीट हो जाएगा तो ये कॉन्साइनमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्साइनी इनकर्स, अब आप लोग जो खर्चा करोगे उसका बात कर रहे हैं। कॉन्साइनी इनकर्स एक्सपेंसेस फॉर रिसीविंग, कैरिंग, होल्डिंग एंड फाइनली सेलिंग द गुड्स। आप रिसीव करोगे, रखोगे, कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना, उसके बाद वो गुड्स सेल कर देगा, ये फोर्थ स्टेप। फिफ्थ क्या है, कॉन्साइनी मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल, रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा सेल करने के बाद। फिर कॉन्साइनी प्रिपेयर ए समरी ऑफ रिजल्ट कॉल्ड अकाउंट सेल, वो अपने अकाउंट्स में डिटेल्स रखेगा, समरी होगा वो टोटली। उसके बाद कॉन्साइनर पे कमीशन टू कॉन्साइनी, सेल करने के बाद कमीशन मिलेगा ना, पे कर दिया। लास्ट वर्ड, कॉन्साइनी रेमिट्स द अमाउंट टू द कॉन्साइनर आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड कमीशन रिसीवेबल। देखो कमीशन पे करेगा ना, अब सेल तो आपकी हो, पैसा वगैरह तो आपके पास ही होगा, अब क्या करोगे, सारा खर्चा वगैरह काट कोट के जो पैसा बचा वो मेरे को दे दोगे। कॉन्साइनमेंट का खत्म, कदम खत्म, नोट सो इम्पोर्टेंट, बस एक बार देख लेना कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है। अगर एग्जाम हॉल में आ गया क्वेश्चन और आप बिना पढ़े गए, तो बस सोचना है कि अगर मैं होता तो क्या क्या करता, पहले क्या स्टेप लेता। पहले तो मैं गुड्स भेजने में खर्चा करता। अब जिसको मैं गुड्स दिया वो कुछ पैसा शायद मेरे को दे दे, तीसरा क्या, वो कुछ खर्चा करेगा उस गुड्स के ऊपर, फिर सेल करेगा, जब सेल करेगा तो कमीशन रिसीव करेगा, मतलब अकाउंट्स में समरी बनाएगा, फिर कमीशन मेरे से मांगेगा, मैं कमीशन पे करूंगा, एट द एंड क्या होगा, टोटल पैसा वो मेरे को दे देगा। यही तो है, साइकिल हो गया ना एक, इसे दौड़ के घूरते रहेगा उसी में, पूरा कॉन्साइनमेंट उसी में घूरेगा ना, या उसके बाहर भी चला जाएगा, नहीं जाएगा। परफॉर्मा इनवॉइस हो गया, इनवॉइस की तरह, मतलब डुप्लीकेट है, उसमें टैक्स वगैरह कुछ नहीं होता है, बस डिटेल्स रहता है। कमीशन के बारे में पढ़ लिए थे, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडिटर और ओवरराइडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचा रिवीजन करने का तो इस पढ़ के चला जाना एक बार। अब गुड्स सेंड एट इनवॉइस प्राइस, ठीक है, ये क्या होता है मैं बताता हूँ। इनवॉइस प्राइस, हाँ, मैं सामान भेज रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है, तो चेहरा ऐसा डाउन क्यों है, टेंशन है, नहीं है, उनको तो पूरा टेंशन रहता है एनी टाइम। गुड्स भेजा मैं आप लोग को, ठीक है, नॉर्मल गुड्स जो भी है मैं भेज रहा हूँ आप लोग को, और मैं बता दिया कि 10 रुपये इसका कॉस्टिंग है। कितना रुपये कॉस्टिंग है, 10 रुपये। आपको बोला बेचो कितना में, 12 में, ठीक है, मैं एकदम सही आदमी, मैं बता दिया 10, बिल्कुल सही आदमी था, मैं बता दिया आपको 10 रुपया। वही सामान कहीं और से आपको 8 रुपया में मिल रहा है, आप भले मेरा एजेंट हो, आपका भी तो चैनल होगा, होगा ना चैनल, कि ये सामान और कहाँ से मिल सकता है, तो आपको पता चला 8 रुपये में मिल रहा है, तो मैंने आपको भेजा था 10 क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, 10, उसमें से आपने बस 3 क्वांटिटी बेचा मेरा, और बाकी 7 क्वांटिटी कहीं और से खरीद के बेच दिया। कितना रुपए में मिला उधर, 8, ठीक है, इधर मैं 10 में दे रहा था,
प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को, 12 रुपये में अगर बेचा 2 रुपये प्रॉफिट, कमीशन उसका अलग से। लेकिन उधर से वो सामान ले रहा है तो 8 रुपये में ले रहा है, 2 रुपये उसका एक्स्ट्रा कमीशन आ जा रहा है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा चीज़, उसको अगर पता चल जाएगा कि ओरिजिनल प्राइस इसका इतना है तो मैनिपुलेट कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है ना। तो क्या होगा, वो छुपाने के लिए, मैं छुपाऊंगा आप लोग से, मैं बादाम खाता हूँ। पहला चीज़ तो मैं सीधा था तो मैं आपको सारा सही सही बता दे रहा था, अब मैं खाने लग गया बादाम। ठीक है, सुबह अचानक से उठा, मैं बोलूँगा इसको अगर सही प्राइस बता दूंगा तो ये शायद कहीं ना कहीं मेरे को मैनिपुलेट कर सकता है। मैं बोलते 10 का सामान है, 12 रुपया इसका सामान है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 10, मैंने बोल दिया इसका ओरिजिनल कॉस्ट ही 12 है, अब तुम बेचो इसको, तो आप तो 14 में बेचोगे, 15 में बेचोगे ना। तो इनवॉइस प्राइस क्या होगा, वो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं होगा, वो कॉस्ट होगा जो मैं बताना चाहूँ। मतलब कि कॉस्ट होगा प्लस उसमें प्रॉफिट भी होगा कुछ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये होता है इनवॉइस प्राइस। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, हाँ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये एक्स्ट्रा है, फिर टोटल प्रॉफिट नहीं है ना, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा प्राइस में जोड़ दिया, इस पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको सेंड करूंगा, जहाँ पे 10 रुपीज़ का कॉस्टिंग था मैं वहाँ पे बोलूँगा 12 रुपीज़ तो मेरा कॉस्टिंग लग गया भाई, तो इसको थोड़ा ज़्यादा में बेच। आप कमीशन कितना खाओगे मुझे क्या पता, जो खाना है खाते रहो। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं प्रैक्टिकल बोल रहा था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं अपना अकाउंट्स मेंटेन करूंगा ना, मैं कॉन्साइनर हूँ, मैं अपना अकाउंट्स मेंटेन करूंगा। आप कॉन्साइनी हो, आप अपना अकाउंट्स मेंटेन करोगे, आप क्या बनाओगे अकाउंट सेल, जो जो डिटेल्स आपको डालना है वो डाल दोगे। लेकिन जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा, जब मैं अगर कोस्टिंग में भेजूँ, नॉर्मल कोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम है नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको जो प्राइस है उससे ज़्यादा में भेजूँ, यानी कि उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, कुछ पोर्शन जुड़ा हुआ है, अगर वो सामान सेल ही नहीं हुआ तो मान लो मैं आपको ये बुक्स भेजा, ये बुक्स आप लोग को भेजा, मैं बोला इसको 12 रुपीज़ में सेल करना है, इस तरीके का 10 बुक्स था, 8 बुक्स आपने बेच दिया, 2 बच गया 2। अब ये अकाउंट्स में मैं जब भेज रहा हूँ, मैं कितना 12 का दिखाया हूँ, लेकिन इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 10 है। मुझे पता है ना वो बात, कॉन्साइनी को तो नहीं पता है। अब मैं अपने अकाउंट्स में जब इसको क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा तो मैं इसको 10 दिखाऊंगा या 12, 10, तो इसका प्रॉफिट मेरे को हटाना होगा, इसको हटाना होगा। मैं कैसे हटाऊंगा, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा, स्टॉक रिजर्व में डाल दूंगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझा, चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं ना। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें 20% प्रॉफिट है कॉस्टिंग, कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर कितना है, कॉस्ट के ऊपर बोल रहा हूँ, अगर मैं सेल के ऊपर बोलता तो वो 16.667 समथिंग आ जाता। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कॉस्टिंग के ऊपर बोल रहा हूँ, कॉस्टिंग मेरे को पता है इसका 10, 12 जो भी हो, जो भी कॉस्टिंग हो। ठीक है, लेकिन ये जो 1200 बैठ रहा है, ओरिजिनल में इसका कीमत 1200 है क्या, नहीं है ना, इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ। अगर मैं बोलता हूँ कि इसमें 20% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, जब मैं आपको भेज रहा था तो मैं तो इनवॉइस प्राइस में भेजा ना आपको, गुड्स में जब आपको दे रहा था। लेकिन आप बोल दिए कि एट द एंड सर मेरे पास 2 बुक्स बचा हुआ है, तो वो 2 बुक्स का हिसाब तो मुझे चाहिए ना, तो मैं अपना बुक्स में लिखूंगा ना मेरे पास 2 बुक्स बचा है, लेकिन वो उसमें तो ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है क्या, सेल हुआ ही नहीं है, प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो मैं वो प्रॉफिट हटाऊंगा, कुछ नहीं करना है, ये 1200 के ऊपर में कैलकुलेट कर लेना है।
कितना परसेंट है? 20%, 120 या 100? तुझे सोचता हूँ, हैं? समझ में नहीं आया। मैं बोला 1200 रुपया कोस्टिंग बचा है मेरा, बुक्स का कीमत 1200 रुपीज़ बचा हुआ है, और मैं बोला इसमें 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है ये, ठीक है। लेकिन बच गया ना सामान, मेरे को अपना हिसाब तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन ओरिजिनल में इसका कीमत 1200 है क्या? कम है ना। तो उसमें प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20%। तो मेरे को वो प्रॉफिट हटाना पड़ेगा इससे। तो वो जो प्रॉफिट होगा ना, इसको बोलेंगे स्टॉक रिजर्व। इसको क्या बोलेंगे? लोड है, लोड, लोड पड़ा हुआ है उस कोस्टिंग के ऊपर में, लोड लग गया, अब मुझको उसको अनलोड करना पड़ेगा। उसमें जो प्रॉफिट, अननेसेसरी का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, उसको मैं हटाना है मेरे को। तो मैं नॉर्मली माइनस नहीं कर सकता, मेरे को जनरल एंट्री मारना होगा। अब बताओ, ये 100% है या 120% है? 120%। बस निकालो कितना हुआ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ निकालो, 120 है। इससे इससे सिक्स सिक्स टाइम में गया ये, इसको, इसका ओरिजिनल प्राइस 1000। अब ये मैं लिखूंगा बुक्स में, ठीक है। तो या तो आप लोग को एग्जाम में ये कैलकुलेट करने आएगा, साथ में जर्नल एंट्री मारने आएगा। जर्नल एंट्री मारने से पहले आपको ये पता करना होगा कि ओपनिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री क्या होगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक का, हाँ। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट कितना था? 1200, 1200 स्टॉक तो 1200 का ही था ना। अब इसमें से मैं क्या हटा दूंगा? प्रॉफिट हटा दूंगा। ये पहला जर्नल एंट्री। दूसरा, कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 200 टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितना? अब बताओ, ऑटोमेटिकली 1000 हो गया। बस यही प्रैक्टिकल आएगा आप लोग का, आया तो, क्योंकि यही है प्रैक्टिकल, और बाकी सब तो जनरल एंट्री ही है। तो जनरल एंट्री आपको देखना है घर पे जाके। हाँ, समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो अभी भी पूछ लो, इम्पोर्टेंट है। विशाल ऑनलाइन आ गया? यस सर। ये समझ में आया या बस याद कर रहा आप लोगों को? बताओ, नहीं तो फिर कहानी सुनेंगे आपने अगर समझ में नहीं आया तो। लेकिन समझना जरूरी है ये टॉपिक। उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट जोड़ के मैं भेजा था इनवॉइस प्राइस में सामने वाला को, सामान बच गया। वो बोला सर 1200 का सामान बच गया। वो तो मेरे को पता है ना कि वो 1200 का नहीं है। ये रिजर्व, ये मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, एग्जाम्पल कि 20% प्रॉफिट है उसमें। स्टॉक रिजर्व, ये जो आया ना, ये स्टॉक रिजर्व कि 20% एक्स्ट्रा है ना, वो 20% कितना हुआ? 200 रुपया। समझ में आया? वो लोड हटाना है बस। ये चैप्टर में भी आप लोगों को इंटर में पढ़ने मिलेगा डीपली, तब जाके पूरा डेप्थ में करना। और उसमें भी यही काम रहेगा, कमीशन कैलकुलेट करो और स्टॉक रिजर्व निकालने का इंपॉर्टेंट काम होगा। लेजर, उसमें लेजर भी बनाना है, तो यहाँ पे आप लोग को लेजर नहीं बनाना, बस आप लोग को कैलकुलेट करने बोलेगा। क्या कैलकुलेट करने बोलेगा? एक कमीशन
दूसरा स्टॉक रिजर्व। ये दोनों में से या तो दोनों ही गिरेगा या तो एक कंफर्म है। हाँ, स्टॉक रिजर्व या फिर कैलकुलेशन ऑफ कमीशन श्योर है। या तो दोनों का दोनों गिरेगा या तो एक गिरेगा, लेकिन गिरना तो है। और मैं सिर्फ 2 जनरल एंट्री मारा हूँ, बाकी आप लोगों का काम है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं मार दिया, बाकी सामान भेजेगा फिर रिटर्न करेगा वो सब एंट्री मारते रहना बैठ के। हाँ, बस एक बात बताना है कि मैं यहाँ पे कॉन्साइनमेंट वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैं गुड सेंड कर रहा हूँ ना आपको, इसमें नहीं। दूसरा में देखना, ये तो ओपनिंग स्टॉक का है। जहाँ पे भी मैं गुड सेंड कर रहा हूँ ना, वहाँ पे कॉन्साइनमेंट वर्ड यूज़ हो रहा है। किसको भेज रहा हूँ वो वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मैं डेटर नहीं मान सकता। अगर मैं डेटर नहीं मान सकता तो मैं आपका नाम नहीं लिख सकता। अगर आपका नाम लिख दिया तो आप ऑटोमेटिकली डेटर बन जाओगे। मान लो कि मैंने आकाश को गुड्स भेजा, ठीक है, मैं प्रिंसिपल हूँ, आकाश एजेंट है। अगर मैं बोल दिया कि मैंने आकाश को गुड्स भेजा, तो आकाश से अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कॉन्साइनमेंट। आकाश ऑटोमेटिकली मेरा डेटर बन गया ना। ये चीज़ ना हो इसीलिए मैं आकाश के जगह में क्या वर्ड यूज़ करूँगा, कॉन्साइनमेंट, क्योंकि मेरा काम ही है कॉन्साइनमेंट का। अब बताओ कोई डेटर बना? नहीं बना। अनटिल एंड अनलेस वो मेरा जब तक सेल नहीं करेगा, वो सेल कर देगा तो फिर वो मेरा डेटर बन जाएगा। ठीक है, बस सिंपल था या हार्ड लगा? बस ये पता करना है कि इसमें कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, वो कैलकुलेट करने बोलेगा सक जाएगा ना। और कुछ दिन पहले ही मैंने कमीशन का बात किया था ना, बिफोर आफ्टर, वही वाला ट्रिक भी इसमें लगेगा कि कमीशन ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल है, और आपके पास कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है, वो देख लेना। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और जो परसेंटेज दिया हुआ है वो कॉस्ट में दे दिया है, फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नीचे में डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। और सेल प्राइस दिया हुआ और प्रॉफिट भी सेल में दिया हुआ है, तब तो बिल्कुल सही है। ठीक है, या तो कॉस्टिंग में देगा, इधर उधर ही करेगा, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि मेरे पास कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस। और प्रॉफिट जो बात कर रहा हूँ सेल पे बोल रहा है या कॉस्ट पे। ठीक है, कमीशन का किया था ना बिफोर आफ्टर, वही वाला कॉन्सेप्ट डिट्टो इसमें लगेगा। और गिरना है, हाँ देखो, मैक्सिमम इससे 4 क्वेश्चन गिर सकता है, मैक्सिमम। अब 4 क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक तो कंसाइनमेंट के ऊपर में डिटेल्स, दूसरा कमीशन, तीसरा रिजर्व, कमीशन भी कैलकुलेट करने देगा। और या तो ये पूछेगा इनवॉइस प्राइस क्या होता है या तो परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। इतना भी नहीं करेगा तो फिर गया, प्रैक्टिकल करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो लेजर बना के बैठा हुआ है ना, बस कैलकुलेट कर लेना कमीशन वगैरह, वो देख लेना कमीशन कहाँ से कैलकुलेट करना है, कितना कैलकुलेट करना है, वो कर लेना। व्हेन गुड्स सेंट एट कॉस्ट, व्हेन गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। सुनो, एक थ्योरी है। The valuation of unsold stock depend on the fact whether the goods sent have been recorded by the consignor at cost or invoice price। अभी जो आपने किए थे, मैं क्या बोला था कि जब कॉन्साइनर इनवॉइस प्राइस पे भेजेगा, तो 2 नंबर वाला जो पॉइंट है वो तो आपने को पता है। ठीक है, पहला वाला जब गुड्स कॉस्ट में भेजेगा तो क्या होगा, कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है, वहाँ पे कोई भी अनलोडिंग वाला काम नहीं है, स्टॉक रिजर्व वाला काम नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है वो रास्ता में ही है। जब रास्ता में ही है तो आपका कुछ मतलब है क्या? कुछ मतलब नहीं। जो मतलब है मेरे को मतलब है। कोई भी खर्चा होगा, आपको कुछ मतलब है क्या? खर्चा करेगा इसके ऊपर। मैं भेज रहा हूँ एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा घर से निकल गया सामान, ठीक है, बीच रास्ता में है, मैं तेल वगैरह सारा कर दिया, जो ड्राइवर है उसको खाना वगैरह सब दे दिया, आपको कुछ खर्चा करना है क्या उस गाड़ी को ऊपर लेके? तो जो गुड्स इन ट्रांजिट होता है ना, उसमें एजेंट का कुछ मतलब ही नहीं है, जो है सब मेरा है। जो खर्चा मैं करूँगा वो कॉस्टिंग में जुड़ेगा। आप लोग को तो खर्चा ही नहीं करना है, क्या जुड़ेगा कॉस्टिंग में? जुड़ना है क्या? ट्रांजिट मतलब वो रास्ता में है, पहुंचा ही नहीं है, आधा रास्ता में है। ठीक है, बस प्रैक्टिकल कुछ सॉल्व नहीं करना है, 2 चीज़ को छोड़ के, एक कमीशन, दूसरा स्टॉक रिजर्व। और जनरल एंट्री एक बार देख लियो,
अब इससे इजी नहीं कर सकता हाँ मैं चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, अब इससे इजी चाहिए। ये देखो इलस्ट्रेशन पेज नंबर 173, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत दिया हुआ है। कमीशन पेबल टू निर्मला ट्रेडर्स, एक कैलकुलेशन दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस कर लेना बैठ के। मैं यही इसी का बात कर रहा था, कमीशन कैसे पे करेगा। पेज नंबर 173, क्रेडिट सेल एंड डेल क्रेडर कमीशन। बताओ डेल क्रेडर कमीशन जो होगा वो क्रेडिट सेल पे मिलेगा या टोटल सेल पे मिलेगा। डेल क्रेडर कमीशन, ये डेल क्रेडर कमीशन क्या था। वही कमीशन था ना जो बोलेगा कि सर बेचेगा तो मैं, पैसा भी मैं उठा देगा, डेटर का जिम्मा मेरा। डेल क्रेडर कमीशन मिल जाता था ना उसको, एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए एक्स्ट्रा कमीशन। तो टोटल सेल में मिलता था या क्रेडिट सेल में। टोटल सेल में मिलता था। वो रिस्क लेगा क्रेडिट सेल का, लेकिन वो कमीशन लेगा टोटल सेल का। खत्म। लॉस ऑफ गुड्स ऑन, गुड्स सेंट ऑन, सॉरी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अगर लॉस हो जाएगा तो अबनॉर्मल लॉस हटा दिया जाता है। हाँ, अबनॉर्मल लॉस कोस्टिंग से हटा दिया जाता है, कोस्ट में ऐड मत कर देना। इससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है। पेज नंबर 179, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बस इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर अगर प्रैक्टिकल आ गया तो आप लोग कैसे बचोगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या फिर लॉस ऑन सेल। ये टॉपिक देख के चले जाओ, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक, एक ही टॉपिक। देखो इन कंसाइनमेंट बिजनेस लॉस में बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक क्या है नॉर्मल और दूसरा abnormal. The loss of goods which occurs due to the inherent nature of the goods involved is referred to as normal loss. मार्क कर लो। इनहेरेंट लिमिटेशन, अब ये क्या होता है, या इनहेरेंट नेचर कभी सुने हो हैं, नहीं सुने हो। मैंने आपको बोला कि दुकान से एक कटोरा पे, दुकान से एक कटोरा पे फुल कटोरा चाय लेके आओ, चाय चाय, ठीक है, मिल्क टी फुल। बताओ दुकान से यहाँ तक आने तक में गिरेगा कि नहीं वो। आपके पास कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ही नहीं है। ढक के ला सकते हो, लेकिन मैंने मना कर दिया है, सिचुएशन ही वैसा है, आप ढक भी नहीं सकते, लाओगे गिरेगा ना। वो जो होगा है आपको पता है कि इसको मैं साइड नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है ना। कुछ भी प्रॉब्लम जिसको आप साइड नहीं कर सकते, आपको पता है ये होगा और आपको मान के चलना होगा कि ये होगा, ठीक है। वो हो गया नॉर्मल लॉस। अब इसमें इनहेरेंट नेचर क्या था कि आपको चाय कटोरा में लाना है, वहां से पैदल आना है। हटा सकते नहीं हटा सकते ना, हटा सकते हो नहीं हटा सकते हो ना।
मतलब उसमें ही प्रॉब्लम है, खुद में एक प्रॉब्लम है, उसको बोला जाता है इनहेरेंट। ठीक है, वो हटा नहीं सकते, मतलब है, हाँ है, उपाय नहीं, मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज बाय नेचर एन अनअवॉइडेबल लॉस एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सुनो, अनअवॉइडेबल लॉस है ना, आपको पता होना ही है, तो आप ये कॉस्ट में ऐड कर लोगे। ठीक है, 100 रुपये का कॉस्टिंग है तो ठीक है, 100 रुपये मानना पड़ेगा कि आपको, हाँ मेरा लॉस होगा, लॉस होने के बाद आप 100 रुपये कॉस्टिंग किए। मान लो कि गुड्स आप भेज रहे हो 90 प्लस 10, और आपको पता है कि ये 10 रुपये का जो गुड्स है ना वो खराब होने वाला है मेरा, मतलब है तो टोटल 100, लेकिन आपको पता है सिर्फ 90 यूनिट्स ही पहुंच पाएगा वहां तक, 10 यूनिट्स खत्म होगा। तो उस समय कॉस्टिंग जो होगा ना वो मैं 100 के लिए ही करूंगा। मतलब ये जो 100 का कॉस्टिंग है ना, इसको ये 90 में डिवाइड कर दूंगा। मतलब समझे, नहीं समझे? मैं सामान कितना भेजा, 100, 100 भेजा, और हम लोग को सबको पता है कि 90 ही वहां पे सही सलामत पहुंचेगा, 10 यूनिट खराब हो जाएगा। मान लो कि 100 यूनिट बनाने में मेरे को टोटल लगा 1000, ये रुपीस है, हाँ 1000। एट द एंड मेरा क्वांटिटी कितना पहुंचा, 90। एक यूनिट का कितना हो रहा है, 10, 900। लॉस हुआ कि नहीं, लॉस हो गया ना। लेकिन अब ये जो लॉस हो रहा है ना 10 यूनिट का, वो 90 यूनिट ऑब्जर्व कर लेगा, बोलेगा कि नहीं मैं अपना कॉस्टिंग बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है, उसको पता है कि 90 यूनिट ही पहुंचेगा। तो एट देन 1000 रुपीज ही होगा 90 यूनिट्स का, तो डिवाइड करो, 1000 डिवाइडेड बाई 90 कितना होगा एक यूनिट का, 1000 डिवाइडेड बाई 90 कितना होगा एक यूनिट का, 11.11। ये कोस्टिंग हो जाएगा। कोस्टिंग क्या कर रहा है, नॉर्मल लॉस को एक्सेप्ट कर रहा है। पता है मेरे पास 90 यूनिट ही बचेगा एट द एंड, तो जो 10 यूनिट्स में नॉर्मल लॉस मैंने सोच लिया हूँ पहले ही, तो सारा का सारा कॉस्ट 90 यूनिट ले लेगा, बोलेगा नहीं मेरा अब 10 रुपये नहीं रहा, मैं बन गया 11.11 का। ठीक है, लेकिन यहीं पे अब नॉर्मल लॉस हो जाता है। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, अब नॉर्मल लॉस वो भी आया, आधा घंटा लेट हुआ, 30 मिनट्स। हम लोग को पता था क्या उनका 30 मिनट लेट होगा, उनको भी पता नहीं था, आपको पता था 30 मिनट। तो हम लोग ये सोच के बैठे थे कि उनका लेट होगा, नहीं होगा ना, उनका 30 मिनट तो गया ना। तो अब ये क्या होगा, अब नॉर्मल हो गया, जो हम सोचे नहीं थे वो हो गया। अगर हम सोचे नहीं थे, 90 यूनिट्स पहुंचा, 90 यूनिट्स में 5 यूनिट्स चोरी हो गया, क्या हो गया, चोरी हो गया। अब मेरे पास बचा कितना, 85 यूनिट्स। कितना होना चाहिए प्राइस, 1000 डिवाइडेड बाई 85। कैलकुलेटर लेके नहीं आते हो, नहीं होगा, 11.11 ही रहेगा, क्योंकि वो अब नॉर्मल था ना। अब बचा हुआ यूनिट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं ये मैं सोचा नहीं हूँ तो नहीं लूँगा। लेकिन जो चीज़ मुझे ऑलरेडी पता है कि हाँ ये होने वाला है, तो हो गया नॉर्मल, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन या इनहेरेंट नेचर, जो होना ही है। और दूसरा चीज़ अब नॉर्मल हो गया, चोरी हो गया, आग लग गया, तो जो बचा हुआ 85 यूनिट्स है ना, बाकी 5 यूनिट्स का जो अब नॉर्मल लॉस है उसको नहीं लेगा, बोलेगा नहीं मेरा प्राइस अगर नॉर्मली देखा जाए तो 11.11 होना चाहिए, क्यों, आफ्टर कंसिडरिंग नॉर्मल लॉस। 85 यूनिट्स का प्राइस भी 11.11 ही रहेगा, वो अब नॉर्मल लॉस को बोलेगा तुम जाओ, तुम्हारा गलती है, मेरे को पता नहीं है, तुम साइड हो जाओ। ठीक है, तो एक नॉर्मल कोस्टिंग हो गया, नॉर्मल लॉस, और एक अब नॉर्मल लॉस, बस सिंपल था। ये कोस्टिंग का सब चैप्टर है। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। 2 मिनट का ब्रेक है बच्चे, भागना मत, फिर अपने नया चैप्टर शुरू कर